डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिएगा, हमारे पास में आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलेगा। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका ये जीव विज्ञान विषय का पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पेपर इस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा और आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका होगा 70 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। ये जीव विज्ञान विषय का पेपर है आपका पूरा। अब इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बीज का परिवर्धन होता है। तो देखिएगा, बीज का परिवर्धन कहाँ पर होता है, आप सब लोग देख लीजिएगा। ये होता है बीजांड में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बीजांड। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आवृत्ति बीजी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्रुविकाई का निर्माण होता है। तो देखिएगा, ध्रुविकाई का निर्माण किससे होता है, अंड जनन में होता है। तो देखो, तीसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है। तो देखिएगा, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ से आपको 4 लिख देना है। मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डेमोग्राफी। क्या कहते हैं इसको, डेमोग्राफी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य। देखिएगा, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है, यहाँ से देख ले। देखो, इसका उद्देश्य होता है निषेचन को रोकना। उसके बाद में जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो देखिएगा, जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है, जेविड इंडेक्स। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ तक का देख लें और इसको पूरा समझ भी लें। उसके बाद के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, जैसे कि वैज्ञानिक मंडल ने वंशगति के कुल नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम प्रतिपादित किए, 3 नियम। उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो देखो, 45 होगी। उसके बाद में डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो देखो, 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। यूएए और यूएजी और यूजीए कोडोन होते हैं। तो देखो, इनको कहते हैं समापन कोडोन। उसके बाद में इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखो, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मृत शरीर का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो देखो, इनको कहते हैं मृत भक्षी। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को आप लोग देख लो और पूरा समझ भी लो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, अब इसके बाद में आप सब लोग यहाँ से इनको देख ले। प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखिएगा, जोड़ी में आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन से जोड़ी मिलाइए। एड्स की जोड़ी मिल जाएगी आपकी एसटीडी से, और प्रतिजैविक की जोड़ी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, और इंटरफेरोन की जोड़ी विषाणुरोधी प्रोटीन से, एंथ्रेक्स की जोड़ी जैव युद्ध से, और टीबी की जोड़ी बीसीजी से, और बायोगैस की जोड़ी मीथेन से, और दाल कुल के पौधों की जड़ों में राइबोजियम पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, इसमें सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैरकानूनी दोहन को क्या कहते हैं। तो देखो, इसको कहते हैं बायोपायरेसी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक व उच्च श्रेणी की पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध कहलाता है। तो देखो, इसको कहते हैं माइकोराजिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो देखो, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। पीसीआर का पूरा नाम। तो देखो, पीसीआर का पूरा नाम होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप सब लोग पढ़ लें। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कोशिका अथवा, तो देखिएगा, यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। उसके बाद में आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख ले। प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है, और उसके बाद में क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, देख सकते हो आप सब लोग। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, यौन शिक्षा से क्या से है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पूछे जाएंगे। और मेंडल की प्रभाविता का नियम,
और एक शंकर क्रॉस की परिभाषा आपको देनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 को देख ले और ये आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सब लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 14, 15, 16 और उसके बाद में 17, 18, 19 ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।